नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हीरोन सूत्र क्या है और हीरोन सूत्र को हीरो सूत्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इस सूत्र को भी मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ जो है दी गई हो कि वह ए, बी तथा सी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र का या फिर इसको आप हीरो का सूत्र कह लीजिए, इसका प्रयोग किया जाता है। अब सूत्र क्या होता है तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ ए बी सी तो आप देख ही रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। एस क्या है तो एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और अर्ध परिमाप निकालेंगे कैसे हम लोग, तो एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यहाँ मैंने एक चिन्ह बना रखा है, चिन्ह, इस चिन्ह को डेल्टा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। इसमें एस को त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी कि इस तरह से यदि कोई त्रिभुज दिया गया हो और उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ दे दी गई हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से हीरोन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इस पे एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, हल करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर, यातायात संकेत बोर्ड मतलब क्या, आप जब रास्ते पे सफ़र करते होंगे तो देखते होंगे रास्ते के किनारे जो है बोर्ड लगे होते हैं। उन बोर्डों पर भिन्न भिन्न चीज़ें लिखी रहती हैं। कहीं लिखा रहता है कि कृपया धीरे चलिए, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, कृपया आगे चौराहा है, धीरे चले, ऐसे कुछ आप देखे होंगे। तो सवाल में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर, यानी कि इसी तरह से जो रास्ते के किनारे बोर्ड लगे होते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड का मतलब क्या है? आगे स्कूल है। और ये किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। और ये त्रिभुज कैसा है तो कहा गया कि जिस पे ये लिखा गया है कि आगे स्कूल है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि ये त्रिभुज किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कहा गया है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है कि जिस बोर्ड पे ये लिखा गया है, जिस त्रिभुजाकार में ये लिखा गया है, उसका क्षेत्रफल कितना है। और कहा गया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यानी कि जो संकेत बोर्ड दिया गया उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ने से जो आता है उसको परिमाप बोलते हैं हम लोग। तो ये 180 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं, समझते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए सवाल को हल किया जाए। संकेत बोर्ड दे रखा है, ये समझ लीजिए कि संकेत बोर्ड हो गया। त्रिभुज के आकार का है, ये बोर्ड लग गया है रास्ते के किनारे। और इस पर लिखा गया है आगे स्कूल है। आगे क्या है? स्कूल है, ऐसा लिख रखा है। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे हल करेंगे हम लोग। इन सबका परिमाप दे रखा है। चलिए हल किया जाए इसको। संकेत बोर्ड के लिए, संकेत बोर्ड के लिए परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। कितना है? 180 सेंटीमीटर है। अब यह बताइए कि जब हम लोग त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई या ए बी सी कहते हैं तो परिमाप निकालते कैसे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके निकालते हैं परिमाप, बराबर 180 लिख लेंगे ऐसे।
अब समझिएगा, चूंकि त्रिभुज जो है जिस बोर्ड पे लिखा गया है यह किस आकार का है, समबाहु के आकार का है। त्रिभुज समबाहु है। समबाहु मतलब इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। यानी कि यदि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, बी यहाँ से यहाँ तक, ए यहाँ से यहाँ तक जो बोल रहे हैं हम लोग लंबाई, और यदि इस भुजा को हम लोग सी कह लेते हैं तो ये सभी लंबाइयाँ बराबर है। समबाहु का मतलब क्या है कि ये सभी लंबाइयाँ बराबर है। तो चूंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर कुछ मान लिया जाए। मान लेते हैं कि क्या है, यह x है। यानी कि a के जगह भी x रख लेंगे, b के जगह भी x और c के जगह भी x, तो रख लिया जाए इसमें। तो x प्लस x प्लस x कितना बन जाएगा, बराबर तो 180 सेंटीमीटर है, इसको लिख लिया जाए। जो संख्यात्मक मान है केवल इसको लिख ले रहे हैं 180। तो x प्लस x कितना बनेगा, 3x बराबर 180। हल किया जाए तो यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, इधर 3 से गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो 180/3 हो जाएगा। हल करेंगे हम लोग तो x का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से 60। x का मान मिल गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो संकेत बोर्ड है उसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, 60 सेंटीमीटर है, ये ज्ञात कर लिए हम लोग। अब हम लोगों को हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल का प्रयोग करने के लिए भुजाओं की लंबाई पता होना चाहिए, जो कि पता हो गया हम लोगों को। अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, और अर्ध परिमाप को हम लोग एस से लिखे हैं सूत्र में। हीरोन के सूत्र में एस से लिखा गया है अर्ध परिमाप को। तो अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर कैसे अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है उसके बट्टा में 2 कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए इसका मान तो 180 दिया गया है, लिख दिया जाए 180/2। हल कर देंगे कितना मिल जाएगा, 90 सेंटीमीटर। इसका मान मिल गया। अब आगे हल किया जाए, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाला जाए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग डेल्टा से लिख सकते हैं। डेल्टा बराबर सूत्र क्या रखेंगे, रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रखेंगे ऐसे। ये सूत्र पढ़े हैं हम लोग, यही हीरोन का सूत्र है। तो बनाया जाए इस पे। तो डेल्टा बराबर, इस चिन्ह को डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा बराबर रूट में मान रखा जाए। एस का मान क्या मिला है, तो एस का मान 90 है, रख लिया जाए। 90 गुणे एस यानी कि 90 माइनस ए। तो देखिए तो यहाँ एक्स हम लोगों ने निकाला है 60 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने एक्स कहा किसको है, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ए बी सी सबकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। यानी कि यहाँ से हम लोग एक भी 60 सेंटीमीटर कहेंगे, बी को भी 60 सेंटीमीटर कहेंगे, सी को भी 60 सेंटीमीटर कहेंगे। तो मान रखा जाए, बनाया जाए। 90 माइनस 60, फिर एस यानी कि 90 माइनस बी का मान भी तो 60 ही है, तो माइनस 60 गुणे 90 माइनस सी का मान 60। चलिए आगे इसको हल किया जाए। तो जब हम लोग हल करेंगे तो मिलेगा डेल्टा बराबर रूट में 90 गुणे, ये देखिए तो 90 से 60 घटाएंगे 30, यह भी 30 यह भी 30, यानी कि गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। आगे हल किया जाए, बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा बराबर 90 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 30 लिखा जा सकता है ना। अब बाकी पहले से 3 बार 30 आया हुआ है। अब ये बताइए कि रूट में कितने बार 30 आ गया, 4 बार 30 का गुणा है। तो रूट से बाहर क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। डेल्टा बराबर रूट में 4 बार 30 आया है तो 2 बार बाहर लिख लेंगे, 30 गुणे 30, और बाकी रह क्या जाएगा, तो 1 रह जाएगा रूट में 3। तो 30 गुणे 30 कितना बनेगा, चलिए बना लेते हैं इसको, यहां लिख दे रहे हैं। डेल्टा बराबर 30 गुणे 30 करेंगे कितना होगा, 900 रूट में 3,
900 रूट में 3। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ चूंकि लंबाई जो है सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यातायात जो संकेत बोर्ड है जिस पर कि लिखा गया है कि आगे स्कूल है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 900 गुणे करनी में 3, 900 गुणे रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है। यही चीज हम लोगों से पूछा भी गया था। तो हीरोन सूत्र के प्रयोग से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल से मतलब यह है कि वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो या विसमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई त्रिभुज हो, भुजाओं की लंबाई पता है, आराम से हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और चूंकि यह किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग में आता है, इसी कारण इसको हीरोन या हीरो का सूत्र कहा जाता है। तो और इस सूत्र का खोज जिसने किया था उन गणितज्ञ का नाम भी हीरोन था, इस वजह से इसे हीरोन सूत्र कहते हैं। तो आप याद रखेंगे हीरो के इस सूत्र को। बाकी इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।